परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के सिर चरणों में साष्टांग भूत भावन भगवान शिव मां शिवा हनुमान जी के स्वामी जी के चरणों में बार बार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग भगवत कथा में अत्यंत अनुरागी सभी श्रोता भाई बहन, माताएं, बच्चे, साधुजन, विप्रजन, विज्ञजन, कल तक हम लोग भगवान श्री सीताराम जी के लीला चरित्र का दर्शन किया। आज से 3 दिवस भगवान के राम चरित्र का दर्शन करें। विवाह के पश्चात जीवन को कठोरतम तप में प्रवेश कराना चाहिए, ये रामचरित्र है। जितना कस सके उतना कसिए। ब्याह होकर आया, श्री अवध के अलंकरण को क्या कहें। रिद्धि सिद्धि नदियों का स्वरूप धारण करके अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दौड़ चले। कहीं न जाए कछु नगर विभूति,
जनु इतनी रंच कर दो। ब्रह्मा जी की इतनी ही करनी है, ऐसा लग रहा है। सुख आ जाए तो उन्मत्त नहीं होना चाहिए, दुख भी आएगा इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अइबे करेगा, अरे अइबे न किया है, एगो जाई तो एगो आएगो आई तो एगो चल जाई। दिन रात है, घबराना नहीं, अधीर नहीं होना है, धैर्य धारण करना है। अयोध्या जी के आनंद का वर्णन बाबा नहीं करते। नगर के लोग सब गदगद हैं, यह विचार करके कि महाराज एक बेटे का ब्याह करने गए और चार चार बहुएं लेके आए। एक माड़े भाते चक्रवर्ती जी महाराज और गुरु जी ने चारों ब्याह कर लिया। समय की गति है, और कुछ कार्य जितनी शीघ्रता से हो जाए उतना श्रेष्ठ होता है। चक्रवर्ती जी ने रचना नहीं बनाया, गुरु जी ने रचना बनाया। गुरु जी जो सोची हैं तो मंगले सोची हैं चेले का, अमंगल का है सोची हैं, ब्याह होके आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन चक्रवर्ती महाराज ने स्वभावतः सेवक को लाए गए दर्पण को निरीक्षण करते हुए अपना मुकुट सम किया। श्रवण समीप मनहु जरठपन कान के पास के बाल श्वेत लगे तो महाराज को ऐसा लगा वृद्धावस्था ठीक से आ गई। ऐसा करें, अब राजकाज का व्यवहार राम जी को सौंप दें, जीवन धन्य हो। समय रहते व्यवहार सुपुर्द हो जाए तो उत्तम उत्तम श्रेष्ठतम। कबले पकड़ ले रही आदमी, अरे छोड़े के बटले बात तो समय से छूट जाए, एक दूसरा वही में जुट जाओ। सचिव गणों से मंत्रणा किए, परिकरों को लगाए, सबके भाव कैसे कैसे हैं, सबके मंतव्य को महाराज ने जानने का यत्न किया। ते भैया परमार्थ तत्काल करे के चाहिए और झगड़ा अगले दिन पर मुहूर्त बनावे के चाहिए, व्यवहार है। गुरु जी ने मुहूर्त क्या दिया? बेग विलंब न करी
अच्छे सोचेला केहू बाउरो सोचेला हमार छान गिर जाई, अगली कथा से पंडाल पतरा देख के तब लागी। देखल जाई पतरा जैसे बनल रहे, जतरा जतरा न हो कोनो पानी पनिहर का खतरा। बहुत आवश्यक है मुहूर्त, बहुत आवश्यक है। मुहूर्त तो अनिवार्य है। तो गुरु जी ने तो कह दिया बेग विलंब न करिए, लेकिन जीव मानत कहाँ है? जीव मानता नहीं है साहब। जीव मानता कब है? जब सब समाप्त की ओर जाता है। दे दो दिया बजाओ। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई, जब शम्मा बुझ गई, महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई, महफिल में रंग आया, उमर गई हुआ। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी उमर गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर।
जब वक्त तंग आया उस वक्त वर्तमान थोड़ी बची जब वक्त तंग आया जीवन खत्म हुआ करना तो बहुत था लेकिन समय नहीं है। पहले ही कट डालते। क्या करें, लोगों ने करने ही नहीं दिया, नहीं तो आप एकदम फाटी पड़ते, नहीं हम करेंगे। संसार के व्यवहार के लिए सर्वकाल समय रहता है। अपने ही लिए भगवान का भजन करना हो, समय का अभाव है। घर छोड़ दीजिए, आप लोग तो श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं। जब बहुत बड़े आदमी लोग कथा कराते हैं तो सोफवा छोड़ के हमारी अगवा बैठ जाते हैं। काहे लिए? फोटो खिंचाने के लिए। आप लोग नहीं खिंचा रहे हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन अगवा बैठ के फोटो खिंचाते हैं कि देखो हम भी कथा सुन रहे थे। अब भगवान जानता है कि सुन रहे थे कि फोटो खिंचा रहे थे। ये तो कुछ कहना ठीक नहीं है। नाना विधि, हमको तो फोटो खींचने नहीं आता है। भगवान के काम में नहीं, अपने काम में। भजन कई लापन काम है। परसोइया कहे थे ना कि हमारी रौरी भजन का भगवान के जरूरत न बा।
अपना खाती भजे के बाद क्या करा खाती है? अरे बोलो सरे। अपना खाती। हाँ कहते तो चोंगा लगाए हो। एक ही सबका आवाज बढ़ा दो, नीचे करो माइक। माइक मुंह पना चाहिए। हाँ? तब ना आवाज आई। जी भजन अपना खातिर करे के चाहिए, केहू के देखावे के ना करे के चाहिए। अब भगवान के तो कदाच न देखावे के चाहिए कि हम मोबाइल बानी, वहाँ के सब पता बा। अरे नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। वहाँ का सब जानता नहीं के का करता आ के का करी, दोनों पता बा। इसलिए भैया अपने लिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी यथा जो भटक रहा है, यथा जो भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, भटक रहा है, नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया मेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया मेरी उलझी है विषयों के मेल में। सुख अनुदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, भटक रहा है, दर्द से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी यथा क्यों भटक रहा है, यथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में।
अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। दुनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजे प्राणी ते अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी जैसा भटक रहा है, भटक रहा है। चंचल कुमारी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चंचल कुमारी मन, अब तो जन्म को संवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा अवसर ऐसा बारंबार रे। अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग तानी। भजले प्राणी ते अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया। भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। पूजन अपने लिए, भजन अपने लिए, व्रत अपने लिए। हम सब अपने लिए ही करते हैं। भगवान को हमारे किसी कार्य की आवश्यकता नहीं। अपने लिए करिए। और भगवान ऐसे अद्भुत हैं। भुसुंडी महाराज भगवान का स्वभाव बखानते कहते हैं, कुलिसहु चाहि कठोर, प्रभु कोमल कुसुम चित्त खगेश राम कर समुझे परई कबू का। हे पक्षीराज, भगवान का चित्त स्वभाव वज्र के समान कठोर है, अब पुष्प के समान कोमल है। समझ में न आती है लीला हरी कि क्या कर रहे कब क्या करे।
क्या कर रहे हैं कब और कब क्या करेंगे ये भगवान भी जानते, जीव को नहीं पता। इसलिए अपना तो एक टेक बना लिया जाए, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम। शिकायत नहीं, बलवा नहीं, उत्पात नहीं। चक्रवर्ती जी गुरु जी से मुहूर्त निकलवाए, बेग ही करना है। भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया। कहाँ तो अयोध्या में अभिषेक महोत्सव का साज सज रहा था। देवताओं ने कई अम्बा की दासी मंथरा की मति सरस्वती जी से पलटवा दी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई अजस पिटारी तारी करी गई गिरामती फेर। और मंथरा कुटिल गुरु है, ऐसा पढ़ाई जो कई मैया प्रसन्नता से आनंदित होकर भाव नृत्य कर रही थी। कला वस्त्र धारण करके कोप भवन में चली गई। और कथा कहती है कि चक्रवर्ती महाराज को जब ज्ञात हुआ, आए तो मां ने उनसे 2 वरदान मांग लिया। पहला, सुनहु प्राण प्रिय देहु एक बर मांगम दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवास। और महाराज की जो गति हुई वो क्या कहें। जैसे सिंह के दहाड़ से हाथी दलक जाए, बिजली के वार से ताड़ का वृक्ष एक साथ खचखचा गिर पड़े। महाराज निडाल हो गए, बेसुध हो गए। रानी जी, मैंने तो आपका मन भावा ही किया है। आप बार बार कहती थी कि राम जी को युवराज पद पर क्यों नहीं बिठा रहे। यही विचार करके तो मैंने बिठा दिया, रचना बनाई। अब आपने राम जी को वन मांग लिया। ये क्या मांगा आपने? महाराज बहुत भांति विलाप करने लगे। कई मैया रूखी भई। कई महाराज नार चरित्र न करिए, आपने संकल्प लिया है कुल का, सत्य का, राम जी का। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए। न मना कर सकते हैं न हाँ कर सकते हैं। इस
परिस्थिति में उपस्थित हुए चक्रवर्ती महाराज। कई बार हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि ये या वो या ये। ऐसे अवसर पर सत्य को पकड़ना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, क्योंकि सत्य यहां भी है और परलोक में भी साथी है। असत्य साथी केवल मर्त्यलोक में दिखता है, सर्वकालिक नहीं है। राम राम कहते महाराज की रात्रि बीती। प्रभु के कर्णपुटों में ये भाव आया, ऐसा ऐसा हुआ। चक्रवर्ती महाराज की खबर लेने सचिव पुत्र के साथ पधारे। पिताजी की ये गति देखकर अति करुणा में प्रवेश कर गए राम। मां से पूछ बैठे, मां ऐसा कौन सा अपराध हुआ, पिताजी की ये गति हो गई। कई मैया ने सहज ही सब बता दिया। मैंने ऐसा ऐसा वर मांगा, हमारा जिस स्थिति में आ गए। अब इस अवस्था में भी भगवान अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं। मां सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मांग वचन अनुराग, तनय संतान धन्य है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखती है। माता पिता जिससे संतुष्ट हों, ऐसी संतान धरती पर दुर्लभ है। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। पूज्य पिताजी ने आपको वचन दिया, आपकी सहमति है, आशीर्वाद दें। 14 वर्ष का दिवस होता ही कितना है, और मेरे प्राण के समान प्रिय भरत जी राज संभालें, इससे मेरा बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान ने कुछ लिया ही नहीं, जैसे कुछ घटा ही नहीं। विचारिए परिस्थिति कैसी है, इसका कोई मोल नहीं है। हमारी मनस्थिति कैसी है, इसका मोल है। किसी परिस्थिति को हम कैसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी मनस्थिति क्या है। भगवान आशीर्वाद लेकर चले माता पिता का। बड़ी अम्मा के पास पहुंचे। बड़ी अम्मा ने बहुत लाड़ लड़ाया और कहा, लाला कुछ मिष्ठान्न खा लो, पूजन भजन में समय लगेगा। मां के भाव को देखकर मेरे प्रभु ने अवसर निकालकर ये वचन कहे, पिता मोहि काल राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का। हे मां पूज्य
पूज्य पिताजी ने अयोध्या जी की छोटी राजधानी नहीं, वन का बड़ा साम्राज्य दिया है, कानन राज दिया है। यह प्रसंग कहता है, छोटे में उलझिए मत, बड़ा करने का प्रयास करिए। बड़ा होगा तो तपस्या का दर्शन होगा, छोटे में रहिएगा सिमट जाइएगा। अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, कर्तव्य में प्रवेश रखना चाहिए। से सब जिसके पौरुष होता है, भगवान अपने आप सब भेंट कर देते हैं। पौरुष बनाइए और पौरुष के आधार पर विस्तार करते चले जाइए। भगवान ने मां को तो संभाल लिया। मां ने कहा, यदि पिताजी की राय है तो मैं बड़ी अम्बा हूं, उनसे अधिकार मेरा अधिक है। परंतु यदि माता पिता दोनों की सम्मति है लाला, तो वन ही आपके लिए 100 अयोध्या जी के बराबर है। तो विदा लीजिए। सीता मैया ने सुना तो वो भी सरकार के संग चलने को रचना बना ली। प्रभु ने बहुत समझाया, बड़ी अम्बा ने भी समझाया, परंतु मां ने एक वचन कहा, या तो शरीर अथवा प्राण एक संग जाए। आहा, भगवान समझ गए, यदि रखता हूं तो प्राण दे देगी। लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी भी रचना लेके तैयार हो गए। भरत भैया, शकुन भैया ननिहाल में हैं, पिताजी की यही स्थिति है, आप अयोध्या का संहार करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु हम किसी को नहीं जानते, मेरे तो आप है माई बाप है, चरण छोड़कर मैं कहीं रुक नहीं सकता, चरण सेवा करूंगा, रहूंगा पास। भगवान ने मां का आशीर्वाद लिया। गोदेव भगवान वशिष्ठ जी भी उपस्थित हो गए। प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद चाहा। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करके मेरे प्रभु और अयोध्या जी से वन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के संग लगली। थोड़ा भारी है। अयोध्या की प्रजा भगवान के संग लगली। तमसा तट आया, भगवान ने माया प्रेरित किया। सुमंत्र काका रथ लेकर आए थे। प्रजा तो शयन कर गई। सुमंत्र काका से भगवान ने कहा, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। मां, भैया, प्रभु, सचिव जी, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग पुर पहुँचे जाए।
करो